हेलो गाइस। आज हम करने वाले हैं बात यार कैरियर सिलेक्शंस की। क्योंकि रिसेंटली हम देख रहे हैं 10th क्लास और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं। या जो 10th क्लास का बच्चा है ना, वो भी अपनी स्ट्रीम्स को लेने के लिए सोच रहा होगा, क्या नॉन मेडिकल होगा या मेडिकल लूँ, और कॉमर्स लूँ या ह्यूमैनिटीज़ लूँ। ऐसे जो 12th क्लास का बच्चा है, उसके भी एग्ज़ाम हो चुके हैं और वो भी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आई थिंक सर्च कर रहा होगा। तो अगर आप सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करने से पहले आज मैं आपके लिए कुछ कैरियर सिलेक्शंस ऑप्शंस लाया हूँ कि यार आप कैरियर्स सिलेक्शंस करने से पहले थोड़ा सा कैरियर्स में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑप्ट करनी चाहिए, जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। तो आफ्टर 10th और 12th, जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो इस कैरियर चार्ट को देख के अपनी स्ट्रीम को चूज करें, और जो 12th क्लास का बच्चा है वो भी इस कैरियर चार्ट को देखते हुए कि उनके लिए क्या बेनिफिशियल है, अपने बजट को देखते हुए हम कैसे अपनी आगे की जो पढ़ाई है वो करें, ताकि हम आगे सक्सेस हो पाए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि शर्मा जी का लड़का अगर बीटेक कर रहा है तो बगल में पड़ोसी का लड़का भी बोलेगा कि यार हमें भी बीटेक ही करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी चांस को देखते हुए, अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए, और कैरियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसके हिसाब से हम अपने कैरियर को कैसे चूज करते हैं, आज उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यार, तो सबसे पहले है इंजीनियरिंग। बहुत फेमस है क्योंकि अभी मैं एग्जाम इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल भी दे रहा था। तो यह इंजीनियरिंग जो है वो 4 ईयर का कोर्स होता है। और कुछ बच्चे इंजीनियरिंग में अगर बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जेई मेंस का पेपर होता है और जेई एडवांस का पेपर होता है। जेई मेंस जेई एडवांस के बेसिस पे आईआईटी, एनआईटी और ट्रिपल आईटी, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी अपना अलग से एग्ज़ाम कराती है। जैसे कि मणिपुर यूनिवर्सिटी है, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है और आईटी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, वो अपना खुद का एग्ज़ाम कराती है। तो ये जो कोर्स है आपका लगभग काफ़ी बजट में आता है। तो इंजीनियरिंग अगर आप चाहते हो कि मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप इंजीनियरिंग 4 ईयर का प्रोग्राम भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद है यार बी आर्किटेक्चर। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका पहले से ही अपना एम बना होता है कि यार मुझे एक बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइनर बनना है, या फिर मुझे एक अच्छे से इंटीरियर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग डेवलपर बनना है। तो यार उसके लिए हमारे पास 5 साल का कोर्स होता है बी आर्किटेक्चर। इसके लिए भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद थर्ड थर्ड है हमारे पास बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। देखो यार, जो हमारे पास ये बीबीए है, बीबीए 3 साल का कोर्स होता है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ह्यूमैनिटीज वाला, कॉमर्स वाला और साइंस स्ट्रीम वाला, तीनों जो ब्रांचेस है वो कर सकती है। 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन जनरली यार बीबीए करने के बाद इतनी अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए जो है हमें 2 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करना पड़ता है, एमबीए, मास्टर्स करना पड़ता है। और मास्टर करने के बाद, ये तो मास्टर्स जो है इंजीनियरिंग के बाद भी लोग करते हैं, एमबीबीएस के बाद भी करते हैं एमबीए। तो जो ये एमबीए है, एमबीए मास्टर डिग्री जो है वो करने के बाद आप फाइनेंस मैनेजर बन सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, एचआर मैनेजर बन सकते हो, आप बैंक में जॉब कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ देखना चाहते हो यार, तो बीबीए 3 साल का प्लस 2 साल का आपको एमबीए भी करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये मैनेजर बन सकते हो। उसके बाद हमारे पास यार फोर्थ है बीएचएम। आपने देखा कि हमारी कंट्री में, और अगर आप देखोगे कि बाहर की कंट्रियों में भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, और वहाँ पे भी एक रेपुटेड जॉब होती है होटल्स में, मैनेजर्स की, शेफ की। तो आप चाहते हो कि अगर एक ए लेवल के होटल में आप काम करना चाहते हो, तो आप यार बीएचएम एचएम का कोर्स करना चाहते हो, 4 साल का कोर्स होता है। आप प्राइवेट कॉलेज से, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस से, अगर आप चाहते हो कि कौन से कॉलेजेस बेस्ट हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे बता देना, मैं स्पेशल इसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो उसमें भी आप अगर ऑप्शंस एडमिशन लेना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए कैरियर ऑप्शंस है। उसके बाद फिफ्थ है यार क्लैट का एग्जाम। यार अगर आप चाहते हो कि आप लॉयर बनना चाहते हो, बहुत कम बच्चों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आफ्टर 12th डायरेक्ट आप क्लैट का एग्जाम दे सकते हो, और क्लैट का एग्जाम देने के बाद आपको एनआईयू में एडमिशन मिल जाता है। जैसे कि इंजीनियरिंग में आपको जे मीन्स का एग्जाम देने के बाद आईआईटी, एनआईटीज में एडमिशन मिलता है, ऐसे ही क्लैट का एग्जाम देने के बाद आपको एनएलयू में,
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी होती है, बहुत अच्छी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है क्लैट के एग्जाम के बाद। आफ्टर 12th आप दे सकते हो और 5 ईयर का कोर्सेस है। लेकिन कुछ लोग एलएलबी करते हैं, लेकिन यार एलएलबी आपको ना ग्रेजुएशन के बाद करनी पड़ेगी। कुछ देखो जैसे कुछ लोग बीएससी प्लस एलएलबी करते हैं, बीएससी करने के बाद उसके बाद बीबीए प्लस एलएलबी करते हैं, बीकॉम प्लस एलएलबी करते हैं, तो ये 3 साल का प्रोग्राम होता है। तो एलएलबी करते हैं, अगर आप एलएलबी के बजाय डायरेक्ट 12th के बाद लॉ करना चाहते हो तो 5 साल का कोर्स होता है क्लैट का। तो ये कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट होता है, वो आपको देना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको रैंक के हिसाब से एनएलयू में एडमिशन मिलता है, और एनएलयू में एडमिशन करने के बाद 5 साल का कोर्स करने के बाद आप लॉयर बन सकते हो। उसके बाद है बीएससी। सिंपल, कई बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि नॉर्मल बीएससी कर दें और साथ में जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें फोकस करते हैं, क्योंकि 12th के बाद अभी मैं बताऊंगा कुछ गवर्नमेंट जॉब भी होती है। डायरेक्ट अगर आप चाहते हो कि यार अर्निंग नहीं है तो 12th के बाद गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करना है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप साइड से बीएससी कर सकते हो। देखो जो बीएससी है वो हमारे पास 3 साल का प्रोग्राम है, लेकिन यार नॉर्मल बीएससी करने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के आप साइड बाय साइड टेस्ट देते जा रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर जॉब मिलने के बाद 2 साल की आपको एमएससी भी करनी पड़ेगी, मास्टर करनी पड़ेगा। और मास्टर करने के बाद एमएससी आप चाहते हो बहुत अच्छा प्रोफेसर बनना है या फिर बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाना है, स्कूल्स में पढ़ाना है, उसके लिए आप पीएचडी वगैरह कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यार एनडीए 12th के बाद जो 30 और 35% जो बच्चे हैं, मैंने देखा जनरली उनका एक्चुअल एम होता है कि यार वो एनडीए करेंगे, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो एनडीए का एग्जाम होता है यार, एनडीए का एग्जाम जब आप दोगे तो एनडीए के एग्जाम के बाद आपके पास ना 3 जगह में आप जा सकते हो। अब आपको कौन सी जगह में ज़्यादा इंटरेस्ट है, देखो एक इंडियन आर्मी में, उसके थ्रू आप इंडियन नेवी में और एयरफोर्स में जा सकते हो एनडीए के थ्रू। इसमें भी मैं आपको बता दूं, देखो अगर आप ना इंडियन आर्मी में जाओगे यार, तो इंडियन आर्मी में जो कॉमर्स वाला बच्चा है, ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा है और साइंस वाला बच्चा है, तीनों बच्चे इसमें जा सकते हैं इंडियन आर्मी में। लेकिन यार जो इंडियन नेवी और एयरफोर्स है, इसमें आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होनी जरूरी है, तभी आप इंडियन नेवी और एयरफोर्स में जाओगे एनडीए के थ्रू। उसके बाद एनडीए के बाद ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो मैक्सिमम बच्चों को पता होती है। एनडीए हो गया, बीएससी हो गई, एलएलबी क्लैट हो गया, ये बीएचएम हो गया, पीबी हो गया, यार बी आर इंजीनियरिंग हो गई, इनके बारे में लगभग सबको पता होता है। इसके अलावा यार कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपना यूनिक सा कुछ टैलेंट होता है, वो अपनी ब्रांच को कैसे चूज करें। 10th क्लास का बच्चा हो या फिर आफ्टर 12th वो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो यार सबसे पहले जो हमारे पास है ऊपर है, देखो हमारे पास पायलट ट्रेनिंग। थोड़ा सा जो कॉमन कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग है यार, थोड़ा सा कॉस्टली होती है, काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, अगर आपका फाइनेंशियल जो बजट है बहुत अच्छा है, तो अगर आप पायलट बनना चाहते हो, कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग अच्छे यूनिवर्सिटी से आप ट्रेनिंग ले सकते हो, अच्छे कॉलेजेस में आप ट्रेनिंग ले सकते हो, तो आप कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग अच्छा खासा पैकेज होता है। उसके बाद दूसरा है यार मास कम्युनिकेशन। कुछ बच्चों को हम देखते हैं स्कूल्स में बहुत अच्छा उनका वॉइस होता है, एक्टिंग करना बहुत अच्छा आता है, एक्टिविटी क्रिएटिविटी होती है, तो ऐसे बच्चों को यार मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेना चाहिए। जैसे कि मास कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा मीडिया होता है, एडिटर होता है और जर्नलिस्ट होता है, रेडियो होता है। इन सब चीज़ों में कुछ लोग रिपोर्टर्स होते हैं, कुछ लोग जो है स्पीच बहुत अच्छा देते हैं, तो उन्हें मास कम्युनिकेशंस का जो कोर्स होता है, अगर आप चाहते हो कि मास कम्युनिकेशंस के लिए कौन से टेस्ट देना है, कौन से कॉलेजेस से करना है यार, तो इसके लिए भी आप पूछ सकते हो अलग से। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि मास कम्युनिकेशंस में कहाँ आपको एडमिशन्स लेना है और कैसे आपको बेस्ट कॉलेज कौन सा होगा कि जहाँ आपको प्लेस करेगा, या फिर बहुत अच्छी जॉब कहाँ पे मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट है यार नर्सिंग। बहुत सारे बच्चे जो नर्सिंग करते हैं, नर्सिंग में आप देखते हो, देखो बीएससी नर्सिंग करते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं बहुत सारे बच्चे, और बीएससी नर्सिंग जो है 4 ईयर का है, और इस नर्सिंग में ही कुछ बच्चे देखो जीएनएम करते हैं और एएनएम करते हैं। और जो जीएनएम होता है वो 3.5 साल का होता है, और जो एएनएम होता है हमारे पास ऑक्सिलरी नर्सिंग होती है, वो हमारे पास 2 ईयर की होती है। जनरल नर्सिंग जो है हमारे पास 3.5 साल की होती है। तो अगर आप नर्सिंग में इंटरेस्ट ले रहे हो, देखो बायो वाले बच्चे भी कर सकते हैं और नॉन मेडिकल वाले बच्चे कर सकते हैं नर्सिंग। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो नर्सिंग है बायो बायो वाले बच्चे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई नॉन मेडिकल वाला बच्चा है तो वो भी यार नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है। नर्सिंग में एडमिशन करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया बीएससी नर्सिंग कर दो आप, या फिर आप जीएनएम कर दो, एएनएम कर दो, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटी हो जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में, आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, गेम्स में, सॉफ्टवेयर के थ्रू गेम बनाते हैं, एनिमेशन में 3D मूवीज आती है,
बहुत सारी आजकल डिजाइनिंग हो रही है। तो एनिमेशन और मल्टीमीडिया में अगर आपका इंटरेस्ट है तो यार आप किसी रेपुटेटेड कॉलेज से, रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से अच्छा सा कोर्स करके एनिमेशंस का या फिर मल्टीमीडिया का, किसी को फोटोग्राफी का, शूटिंग का शौक होता है तो मल्टीमीडिया वगैरह से काम कर सकता है, मल्टीमीडिया और एनिमेशंस में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग, जनरली जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ तो नहीं, जो गर्ल्स होती है फैशन डिज़ाइनिंग में ज़्यादा शौक रखती है। यार अगर आपका फैशन डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है तो फैशन डिज़ाइनिंग में ऐसा नहीं कि सिर्फ मेकअप वगैरह ही या फिर कपड़े ही होते हैं। जो फैशन डिज़ाइनिंग है इसमें लेदर हो गया या फिर बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें फैशन डिज़ाइनिंग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज होते हैं। तो आफ्टर 12th आप फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है देखो यार इवेंट मैनेजमेंट। देखो बहुत अच्छे अच्छे वेडिंग प्रोग्राम होते हैं या फिर जो स्टार आते हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े पार्टी होती है, वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं। उसके लिए भी एक बहुत अच्छा कोर्स होता है इवेंट मैनेजमेंट का। अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार मैं बहुत अच्छे से डेकोरेट कर देता हूँ या फिर मैनेज कर सकता हूँ बहुत सारी गैदरिंग को, कैसे हैंडल करना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, अगर आप इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो तो यार आप इवेंट मैनेजमेंट में भी ध्यान दे सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट की तरफ भी आफ्टर 12th आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद देखो एयर हॉस्टेस है, आपने देखा एयर हॉस्टेस में भी काफ़ी बच्चों को इंटरेस्ट होता है तो वो भी एयर हॉस्टेस का कोर्स कर सकते हैं। ये तो था प्राइवेट सेक्टर प्लस कुछ इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी था, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के जो है एग्ज़ाम थे और कोर्सेज थे जो आप ऑप्ट कर सकते हो आफ्टर 12th। और इन्हीं कोर्सेज को देखते हुए जो 10th क्लास का बच्चा है वो अपने कैरियर ऑप्शंस को भी चूज कर सकता है कि उसे आगे कैसे पढ़ाई करनी है, कि कौन कौन से स्कीम्स आपको उसे कहाँ पे पसंद आई है, कौन सी चीज़ उसे अच्छा लगा है, कौन सा कोर्स उसे अच्छा लगा है। उसके बाद बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की। आफ्टर 12th कुछ बच्चे होते हैं जो कि चाहते हैं यार कि आफ्टर 12th डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब करें। तो आफ्टर 12th कितनी गवर्नमेंट जॉब होती है, कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब होती है, कैसे आप उनको क्लियर करोगे। देखो मैंने बोला था यहाँ पे बीएससी के बाद बच्चे जो है वो साइड बाय साइड गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम देते रहते हैं। तो एसएससी होता है देखो, सी ग्रेड बी डायरेक्ट आपका जो है आफ्टर 12th एसएससी का एग्जाम होता है। एलडीसी का होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, एचडीसी का होता है हायर डिवीजन क्लर्क। ये छोटे छोटे टेस्ट होता है जो कि आप आफ्टर 12th सीधा गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो। ये जो एसएससी का एग्जाम है जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ होता है, स्टेनोग्राफर भी बोलते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में होता है, बहुत अच्छी चीज़ें का होता है। एसएससी आप 10+2 निकाल सकते हो, एग्जाम होता है। सीजीएल सुना होगा आपने। उसके बाद देखो ये होता है डीईओ, ठीक है, जो डीईओ का एग्जाम है वो भी होता है। उसके बाद देखो कि रेलवेज में जॉब आती है, टीटी में टिकट कलेक्टर में जॉब आती है, स्टेशन मास्टर में जॉब आती है आफ्टर 12th। तो आप सब इनके बारे में अपडेट रहोगे आफ्टर 12th। अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो बाई चांस आप जनरल इनमें जो अप टू 12th तक का सिलेबस आता है, इजीली से आप रिटन टेस्ट निकाल सकते हो। जनरली हिंदी इंग्लिश जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, इजीली आप इन्हें करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी। मैं प्रिपेयर करूंगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं फिजिकली, और कुछ बच्चों को जुनून होता है यार कि मुझे इंडियन आर्मी में जाना है या फिर आर्म फोर्स में ही जाना है। तो आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपी सब कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और साइंस के बच्चे तीनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये थी गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब अब आफ्टर 12th करना चाहते हो तो यार ये सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, इनके बारे में आप अवेयर रह सकते हो। इनके बारे में सर्च करके नेट में आप सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर आपका करियर है, उस करियर पे आपको बिल्कुल डीप में नॉलेज से